आज हम लोग स्टार्ट करने वाले गणित प्रकाश क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.4। हमारा आज एक्सरसाइज है 1.4। बेसिकली इसमें हम लोग सिद्धारेचार्य मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। लेट अस राइट वेदर सिद्धारेचार्य फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू सॉल्व द क्वेश्चन 4x² plus 2x minus 1 into 2x plus 1 equal to 4x within bracket 2x minus 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में चेक करना है कि यह इक्वेशन जो दे रखा है इसमें सिद्धारेचार्य मेथड को हम लोग अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि सिद्धारेचार्य मेथड जो होगा वो कब कब अप्लाई हुआ, कहाँ पर इसे हम लोग अप्लाई कर पाते हैं। ओके, तो देखो ध्यान से, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में हो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में हो, वहाँ पर हम लोग सिद्धारेचार्य मेथड को अप्लाई कर पाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, 2x² प्लस 5x प्लस 9, ऐसा इस फॉर्म में अगर इक्वेशन दिया हो तो वहाँ पर हम लोग सिद्धारेचार्य मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर हमारा 1 पार्ट 1 में कुछ इस तरह का एक इक्वेशन दे रखा है, इसे हम लोग पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके यह देखेंगे कि वह इस फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में आता है कि नहीं। अगर इस फॉर्म में आएगा फिर हम लोग सिद्धारेचार्य मेथड को यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज सिद्धारेचार्य मेथड को हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर दे रखा है 4x² प्लस, अच्छा यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज़ करने वाले, दिस इज a माइनस बी एंड a प्लस बी। सो a माइनस बी और a प्लस बी, ऐसा होने से हम लोग a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² माइनस 1² और यहाँ पर सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो यह हो जाएगा 8x² माइनस 4x। ओके, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई होगा, 4x² प्लस 4x² माइनस 1 और यहाँ पर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 8x² प्लस 4x इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4x² माइनस 8x², यह कट हो जाएगा, राइट। तो हमारा रह क्या जाएगा 4x। देखो ये ऐसा है कि ये लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में यह नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हम लोग सिद्धारेचार्य मेथड को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, so we cannot use सिद्धारेचार्य मेथड। सिद्धारेचार्य मेथड यहाँ पर हम लोग सिद्धारेचार्य मेथड को यूज नहीं कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। यह क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट अस राइट व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ सिद्धारेचार्य मेथड। मतलब पूछ क्या रहा है, यह हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट अस राइट, हम यह लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ सिद्धारेचार्य मेथड। सिद्धारेचार्य मेथड से किस टाइप को क्वेश्चन को, व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन, किस टाइप के इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। यह हमारा है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विथ वन वेरिएबल। तो किस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सिद्धारेचार्य मेथड में, इक्वेशन को सिद्धारेचार्य मेथड से सॉल्व कर पाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, राइट।
quadratic equation with one variable. क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल को हम लोग सिद्धार्थ मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर है 1 पार्ट 3। बाय अप्लाइंग सिद्धार्थ फॉर्मूला इन द इक्वेशन 5x² + 2x - 7 = 0, it is found that x = k ± 12/10. Let us write by calculating what will be the value of k. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यह एक इक्वेशन हमें दे रखा है 5x² + 2x - 7 = 0। इसको इस फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के बाद में हमें यह पता करना है, यह बताना है कि यहाँ पर k का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 पार्ट 3। सो हमें क्या दिया हुआ है 5x² + 2x - 7 = 0। इसको सिद्धार्थ मेथड फॉर्मूला को यूज़ करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। तो पहले मैं ये बता दूं कि सिद्धार्थ मेथड को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, राइट। तो सिद्धार्थ मेथड जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कुछ इस फॉर्म में होता है। ओके, यहाँ पर फॉर्मूला उनका क्या है सिद्धार्थ मेथड, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। यह सिद्धार्थ मेथड का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला में हम लोग अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, राइट। तो यहाँ पर a हमें क्या दे रखा है, a = 5, b = 2 एंड c = -7। अब इस फॉर्मूला में अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो यह कुछ इस तरह से बनेगा, x = -2 ± √2² - 4, a है हमारा 5 और c है -7, ओके, डिवाइडेड बाय 2a, 2 × 5। तो यह कुछ इस तरह से बनेगा -2 ± √4 प्लस 5 4 = 20, 20 × 7 140 डिवाइडेड बाई 10। तो यह हमें मिलेगा -2 ± √144/10 -2 ± 12 डिवाइडेड बाई 10। तो यह हमारा किस तरह का फॉर्म बन रहा है, या इस तरह का कुछ फॉर्म बन रहा है। यहाँ पर k का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें k का वैल्यू -2, तो यहाँ पर हमें k = -2 और यह हम लोग का आंसर हो जाएगा। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, इफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स देन लेट अस डिटरमाइन देम विद द हेल्प ऑफ सिद्धार्थ फॉर्मूला। ओके, यहाँ पर जो भी इक्वेशन दिया हुआ है इसका सारा इक्वेशन का रूट्स जो है वो रियल है। तो हम लोग को सिद्धार्थ फॉर्मूला से लेट अस डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ सिद्धार्थ फॉर्मूला से यूज़ करके इसका फॉर्मूला को हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में 9 क्वेश्चन है, हम लोग 1 बाई 1 करके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है 3x² + 11x - 4 = 0। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। हमारा इक्वेशन दिया हुआ 3x² + 11x - 4 = 0। यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे a = 3, b = 11 एंड c = -4। और सिद्धार्थ मेथड क्या है फॉर्मूला, -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, तो -11 हो जाएगा प्लस माइनस √ अच्छा 11 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देता हूँ, 121 -4 × 3 × -4 होल डिवाइडेड बाई 2 × 3। तो यह हमें देगा -11 प्लस माइनस √ 121 प्लस 48
डिवाइडेड बाई 6। ओके, तो मैं इसे यहाँ पर कर दूँ, यह हमें मिलेगा -11 प्लस माइनस अंडर रूट 169/6 इक्वल टू -11 प्लस माइनस 13/6। सो यहाँ से हमें मिलेगा, एक मिलेगा -11 प्लस 13/6 और दूसरा मिलेगा -11 माइनस 13/6। सो यह हो जाता हमारा 2/6, यहाँ पर हो जाएगा -24/6। तो एक रूट हो जाएगा 1/3 और दूसरा हो जाएगा -4। तो यह हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 कुछ इस तरह का है, x-2 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इससे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा मल्टीप्लाई करके, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x² प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। ओके, तो यहाँ से हमें a इक्वल टू हो गया 1, b इक्वल टू हो गया 2 एंड c इक्वल टू 1। ओके, सिद्धार्थ मेथड को यूज करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो वहाँ से हमें मिलेगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट b² मीन्स 4 माइनस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। सो हमें मिलेगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4 बाई 2, 4 कट। सो यहाँ से हमें मिलेगा -2/2 दैट इज इक्वल टू -1। ओके, तो दो रूट हमारा हो जाएगा x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -1। ओके, बट इसे तो हम लोग सिद्धार्थ मेथड से इसलिए किया क्योंकि इसने बोल रखा था कि हमें सिद्धार्थ मेथड से करना है। लेकिन अगर सिद्धार्थ मेथड नहीं बोला हो तो फिर हम लोग कोई दूसरे मेथड से भी, लाइक मिडिल टर्म फैक्टर या स्क्वायरिंग मेथड से भी हम लोग इस सम्स को कर सकते थे। जैसे इस चीज़ को यहाँ पर x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है, यहाँ पर हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला में बनते हुए दिख रहा है, देखो ध्यान से, x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यह फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारा x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें दो रूट मिलेगा, एक रूट मिलेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा रूट x प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से x इक्वल टू -1 और यहाँ से भी -1। तो इस तरह से भी इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर सिद्धार्थ मेथड न दिया हो तो हम लोग किसी भी मेथड, जो भी इजी मेथड हो उस मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पार्ट 3 और यहाँ पर दिया हुआ 4x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इसे हम लोग यूज़ करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला। तो यहाँ पर होगा 4x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x इंटू 3 प्लस 3a²। इसे ब्रैकेट ओपन करते हैं, -2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा 16x² माइनस 24x प्लस 9 माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। 16x² माइनस 26x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें a इक्वल टू कितना है 16, b इक्वल टू -26 एंड c इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे। हमारा है -b, अगर -26 मैं पुट करूं तो -26
प्लस माइनस अंडर रूट -26 होल स्क्वायर -4 इंटू ए हमें दे रखा है, ए कितना है 16 इंटू सी कितना है 3 डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू 16, यह हमें मिलेगा 26 प्लस -26 का -26 या 26 इसका स्क्वायर होता है हमारा 676 माइनस इसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिलेगा 192 डिवाइडेड बाई 32, राइट। ओके, सो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 26 प्लस माइनस अंडर रूट 484 बाई 32 इक्वल टू 26 प्लस माइनस 484 किसका स्क्वायर रूट होता है 22 का, 22 डिवाइडेड बाई 32। तो यहाँ से हमें दो चीज़ मिलेगा, पहला 26 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 32 और दूसरा मिलेगा 26 माइनस 22 डिवाइडेड बाई 32। तो इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 48 डिवाइडेड बाई 32 और दूसरा हमें मिलेगा 4 डिवाइडेड बाई 32। तो इसे हम लोग कट कर लेते हैं, 48 डिवाइडेड बाई 32 ये हमें मिलेगा 3/2। ओके, 16 3 जा और 16 2 जा कट होगा और यह कट हो जाएगा तो 1/8। फर्स्ट इक्वेशन हमें मिला 3/2 एंड 1/8, यह दो हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पार्ट 4। यह क्वेश्चन क्या है, 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। तो इसे सीधा-रेचार मेथड से सॉल्व करके फॉर्मूला को यूज़ करके हमें रूट फाइंड आउट करना है। तो a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू -1। सीधा-रेचार फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, तो यहाँ से होगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो 2 का स्क्वायर मीन्स b² मीन्स 2 तो हमें मिलेगा 4 माइनस 4, a कितना है 3 और c कितना है -1। ओके, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। ओके, सो यहाँ से -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 6। सो यह मिलेगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 16/6। यह हमें मिलेगा यहाँ से -2 प्लस -4 डिवाइडेड बाई 6। सो यहाँ से दो रूट मिलेगा, -2 प्लस 4/6 -2 माइनस 4/6। सो यह हो जाता है 2/6 माइनस 6/6। इसे हम लोग कट करेंगे 1/3 और इसे कट करेंगे -1, तो यह हमारा दो सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पार्ट 5। यहाँ पर है 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 1। ओके, तो इसको सीधा-रेचार मेथड यूज करेंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो यह हो जाएगा हमारा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2² हो जाता है 4 -4 इंटू 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। सो यह हमें मिलेगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4, ओके 4 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ से हमें मिलेगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट -8 डिवाइडेड बाई 6। देखो ध्यान से, अगर रूट के अंदर में माइनस आ जाता है तो ये इमेजिनरी नंबर होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो इसका सोल्यूशन नहीं होगा, इसका सोल्यूशन नो रियल सोल्यूशन। ओके, नो
रियल रूट्स इसे लिखेंगे नो, इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पार्ट 6 10x² माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर a दिया हुआ है a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -3। तो फिर से सिधारे-चार मेथड को यूज़ करेंगे, बट अब मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज़ कर रहा हूँ। सो यहाँ से x इक्वल टू -b और -1, देखो ध्यान से, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, ये हमारा फॉर्मूला होता है 2a। ओके, सो माइनस, देखो यहाँ से माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, -4 इंटू ए है हमारा 10 एंड c है -3। तो यहाँ से ये और 2 इंटू 10, राइट। सो फिर यहाँ से 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 20। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 121 डिवाइडेड बाई 20। तो यहाँ से मिलेगा 1 प्लस माइनस 11 बाई 20। तो एक रूट होगा 1 प्लस 11 बाई 20 और दूसरा होगा 1 माइनस 11 बाई 20। ओके, 12 बाई 20 और एक होगा -10 बाई 20, ये इसके साथ कट, और ये हो जाएगा 6, 4 से कट कर रहा हूँ, 4 3 जा 5 4 जा, तो एक हमारा रूट हो जाएगा 3/5 और -1/2, और ये हमारा इसका सोल्यूशन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पार्ट 7 10x² माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर a है हमारा 10, b है -1 एंड c है 3। हमारा फॉर्मूला है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो देखो -1 और यह माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस माइनस अंडर रूट b² मीन्स 1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, -4 इंटू 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 10। तो यह हमें मिलेगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 120 डिवाइडेड बाई 20। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग 1 प्लस माइनस अंडर रूट -119 डिवाइडेड बाई 20। तो हम लोग जैसे लास्ट क्वेश्चन में कुछ करा था कि अगर रूट के अंदर में नेगेटिव आ जाता है तो रियल रूट नहीं होता है, नो, क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। तो इसका कोई भी रियल रूट्स हमें नहीं मिलेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पार्ट a 25x² माइनस 30x प्लस 7 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हमें a इक्वल टू है 25, b इक्वल टू -30 एंड c इक्वल टू 7। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, सो यहाँ से देखो -30 और -b, ये हमारा हो जाएगा 30, 2 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस माइनस अंडर रूट b² मीन्स -30 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 900 हमें मिलेगा, माइनस 4ac 4a, ये है हमारा 25 और c है 7 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 25। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 30 प्लस माइनस अंडर रूट 900 माइनस 700 डिवाइडेड बाई 50। सो यह हो जाएगा 30 प्लस माइनस अंडर रूट 200 डिवाइडेड बाई 50। सो हमें मिलेगा 30 प्लस माइनस 10√2 डिवाइडेड बाई 50, और इसे हम लोग 2 रूट लिख सकते हैं, 30 प्लस 10√2 बाई 50, और यहाँ से 30 माइनस 10√2 बाई 50। सो हमें यहाँ से
10 कॉमन दिख रहा है और यहाँ से भी 10 कॉमन दिख रहा है, तो 10 कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा 3 प्लस √2/50 और यहाँ से 10 3 माइनस √2/50, ये इसके साथ में कट 3 प्लस √2/5 3 माइनस √2/5, तो यह 2 हमारा सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पार्ट 9 और यह कुछ इस तरह का है 4x - 2 होल स्क्वायर प्लस 6x = 25। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे a - b होल स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 4x होल स्क्वायर -2 × 4x × 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6x = 25। तो यह 16x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 4 प्लस 6x माइनस 25 = 0। तो यह मिलेगा 16x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 21 = 0, राइट। तो यहाँ से हम लोग फिर से सीधारे चार यूज करेंगे। a = हमारा है 16, b = -10 and c = -21। ओके, सो x = हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² -4ac / 2a। तो वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस के साथ में मिल करके ये हो गया 10 प्लस माइनस -10 का स्क्वायर हो जाता है 100 -4 × a है 16, c है -21 / 2a। सो 2 × a कितना है 16, सो यहाँ से हमें मिलेगा 10 प्लस माइनस √100। अच्छा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। ओके, तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 1344 / 32 = 10 प्लस माइनस √1444 / 32। अगर इसका स्क्वायर रूट हम लोग करते हैं तो फिर हमें क्या मिलेगा 10 प्लस माइनस 38 / 32 = 10 प्लस 38 / 32 10 माइनस 38 / 32। तो यहाँ से हमें मिलेगा 48 / 32 एंड दूसरा है हमारा माइनस 28 / 32 = इसे हम लोग कट कर देते हैं 16 से, 16 4 जा 48, 16 2 जा 16 3 जा 48 एंड 16 2 जा। तो एक रूट हमारा मिला 3/2 और दूसरा रूट मिलेगा -4 से मैं 7 4 जा और ये 8 देन 7/8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।